हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 5 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वीकली रिवीजन की। तो इस संडे स्पेशल में दोस्तों संडे तक हमने जितना करंट अफेयर्स किया है उन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, वो भी शॉर्ट में। बहुत ही कम समय में इन सभी क्वेश्चन का मतलब एक वीक में जितने क्वेश्चन किए हमने उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये अश्विनी वैष्णव है। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हो गए दोस्तों संजय अरोड़ा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है संजय अरोड़ा जिन्हें आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आईटीबीपी की मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर, याद रखना है आपको डेट, 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन बन गए दोस्तों, संजय अरोड़ा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है दोस्तों पंजाब राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें पंजाब की, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो ये अध्यक्षता की है दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों भोला सिंह को। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है भोला सिंह जिन्हें एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे एनसीएल का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये बनाया दोस्तों किसे, सोनू सूद को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सोनू सूद जिन्हें दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि स्वीप कार्यक्रम का जो संबंध है वो किस आयोग से है। तो इसका जो संबंध है वो है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें ये जो स्वीप प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है, तो मतदाताओं को जागरूक करना और मतदान को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही यहाँ पे आपको ये जो स्वीप है इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ये क्या है दोस्तों, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशंस, ये आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है कि ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा मतलब किस आयोग के द्वारा किया गया है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है कि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता दोस्तों एसपी सेथुरमन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है एसपी सेथुरमन जिन्होंने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो फिडे, याद रखना है आपको। यहाँ पे हम बात करें फिडे की मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, याद रखना है आर्करी डोरकोविच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं दोस्तों अजय कुमार। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की।
तो जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान में जो आरबीआई है इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और साथ ही दोस्तों आपको आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम भी याद रखना है, वो कौन कौन है, तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टीबी रविशंकर, ये याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है, तो ये मिल गया दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है बनवारी लाल पुरोहित, जिन्हें पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों प्रभु शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रभु शर्मा, जो कि नेपाल के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करें नेपाल की, जिसकी राजधानी काठमांडू है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति है दोस्तों विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री कौन है, केपी शर्मा ओली। याद रखना है आपको, सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे किए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अब तक 7 साल पूरे कर लिए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, ये डेट आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों 28 अगस्त, कब, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की थी। और इसे अब मतलब 2021 में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है, तो इसको मनाया गया है दोस्तों 30 अगस्त को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है, मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है, इसका उद्देश्य क्या है, छोटे औद्योगिक व्यवसाय को प्रेरित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो MSME डे है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डे है, यह 27 जून को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों अवनी लेखरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देख सकते हो दोस्तों ये है अवनी लेखारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों ये जो PR राजगोपाल है, इनका जो संबंध है वो कौन सी बैंक से, तो बैंक ऑफ इंडिया से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि ये जो बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में, तो ये मुंबई में स्थित है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये कौन है दोस्तों, याद रखना है PR राजगोपाल। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है PR राजगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एरियाज किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है, तो दोस्तों ये है एक नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की पहल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एरियाज है, मतलब एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। इसका जो गठन है, मतलब ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। याद रखना है आपको कि ये जो एरियाज पहल है इसका गठन कब किया था, तो 2014 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, तो इसको मनाया गया दोस्तों 29 अगस्त को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद जी को जादूगर के नाम से जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका जो आयोजन है वो किया है दोस्तों मास्को, रूस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें रूस की, जिसकी राजधानी क्या है, मास्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडू 2021 का जो आयोजन है वो किसने किया है, तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो किया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, मतलब NSG ने। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है NSG जिन्होंने इसका आयोजन किया है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो NSG के कमांडो होते हैं इन्हें ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया दोस्तों भंवर सिंह सामोर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है भंवर सिंह सामोर।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों फ्रेडरिक ओवरडिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है फ्रेडरिक ओवरडिक, जो कि एक नीदरलैंड की खिलाड़ी है। तो इन्होंने दोस्तों 7 विकेट लेकर, एक ही पारी में 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इस खिताब को जीत लिया है दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मैक्स वेरस्टेपन। तो दोस्तों इन करेंट अफेयर्स का जो रिवीजन है वो हम फटाफट, मतलब बहुत ही जल्दी और कम समय में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो डिटेल वाली करेंट अफेयर है इसको वीक में तो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको यहाँ पे जैसे आज आप क्लास देख रहे हो तो इससे ज़रूरी है कि आप पिछली क्लास, मतलब ये इस वीक की पूरी क्लास को देख ले, वहाँ पे आपको और डिटेल में एक्सप्लेन मिलेगा। और साथ ही दोस्तों इन क्वेश्चन के साथ, मतलब ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे इनके साथ मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स, मतलब इन्हीं क्वेश्चन से जुड़े वाले जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे थे वो भी वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये की है दोस्तों सितंबर माह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पोषण माह है इसकी जो शुरुआत है वो 1 से 7 सितंबर तक पोषण वाटिका के रूप में किया जाना है। और साथ ही आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये कौन है? तो ये स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रोहित चमोली। अगला क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फिट इंडिया मोबाइल ऐप है इसे भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अनुराग ठाकुर। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये फिट इंडिया मूवमेंट चला था ये कब शुरुआत की थी इसकी? तो 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की थी और अब इसे दोस्तों 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया है दोस्तों अमृतसर में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जलियांवाला बाग परिसर। आपको याद रखना है कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त किया दोस्तों श्रीकांत टी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है श्रीकांत टी जिन्हें उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 3 महिलाओं ने एक साथ शपथ लिए, उनके नाम क्या है? तो ऑप्शन है दोस्तों जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नगरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इन तीनों महिलाओं ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक साथ शपथ ली है। और इन 3 महिलाओं के साथ दोस्तों अन्य 6 न्यायाधीश है जिन्होंने इनके साथ शपथ ली है। मतलब कुल कितने लोगों ने शपथ ली है? तो 9 लोगों ने एक साथ शपथ ली है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों कांस्य पदक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सिंहराज अधाना। क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेल स्टेन किस देश के हैं? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो है साउथ अफ्रीका से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है डेल स्टेन। क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में वाई ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो याद रखना है आपको कि ये जो वाई ब्रेक ऐप है इसे लॉन्च किया दोस्तों आयुष मंत्रालय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और वर्तमान में जो मंत्री है आयुष मंत्रालय के वो कौन है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल है। नाम याद रखना है आपको, कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो ये खोला है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 2 SBI। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये नियुक्त किया दोस्तों PPK रामचारियल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है PPK रामचारियल, मतलब इनका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है डॉक्टर परासरम पट्टाभी केशव, जो कि राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन है कि बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो लेखक से है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है बंगाली लेखक बुद्धदेवा गुहा। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है? तो देखना है कि ये जो 7 योजना है इसकी जो शुरुआत है वो की है जम्मू कश्मीर ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कश्मीर की महिलाओं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत की गई है। शीतकालीन दोस्तों राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? मनोज सिन्हा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो जम्मू कश्मीर है इसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये पंकज मित्तल है। और आपको जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे है वो भी याद रखना है, वो कौन कौन से? तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा है। साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो वुलर झील है, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन है कि हाल ही में मुफ्त पानी योजना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों गोवा राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि ये जो मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें गोवा की, जिसकी राजधानी पणजी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो ये दीपांकर दत्ता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा राज्य है। क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने किस क्षेत्र में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है भाला फेंक में। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है देवेंद्र झाझरिया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो अन्य सभी पदक है उन विजेताओं के नाम बता देता हूँ। जो अब तक मेरे पास लिस्ट है दोस्तों उसमें है अवनी लेखारा, जो कि निशानेबाज है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सिंह राज अधाना जिन्होंने निशानेबाज में कांस्य पदक, देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक में रजत पदक, सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में कांस्य पदक, और ये जो योगेश कथुनिया इन्होंने डिस्क थ्रो में रजत पदक, और सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक, और निषाद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक, और साथ ही दोस्तों भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों JB महापात्रा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो याद रखना है आपको कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो JB महापात्रा को। क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है और उनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो इनका संबंध है दोस्तों बांग्लादेश से। यहाँ पे याद रखना है आपको, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो 1957 में। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों रजनीश कुमार को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रजनीश कुमार, जिन्हें HSBC के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका जो नया नाम है दोस्तों वो है औरंग नेशनल पार्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों किसे? सबरना रॉय को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सबरना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे देने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है वो दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री ने की है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें जापान की, जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो, मुद्रा है येन और संसद का नाम है दोस्तों डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों B वेंकट रमन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो के सिवान है यह इसरो के निदेशक है, और ये जो G सतीश रेड्डी है ये है दोस्तों DRDO के। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो अजित कुमार मोहंती है ये दोस्तों BARC के, मतलब बार्क के। क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख ने किसे
राजकीय पशु और किसे राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है दोस्तों हिम तेंदुआ और सारस को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हिम तेंदुआ और ये है सारस जो कि काली गर्दन वाला है। क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है दोस्तों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि हाल ही में सबसे अधिक गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों अली देही का। याद रखना है आपको किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अली देही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो ये आरक्षण लागू किया है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने। क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यूब्रीथ लाइफ को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है दोस्तों आईआईटी रोपड़ ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है एलेजांद्रो प्रीतो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है धर्मेंद्र जी प्रधान जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो शिक्षा मंत्रालय है इन्होंने शिक्षक पर्व मनाने की घोषणा की है और कब से कब तक? तो 5 से 17 सितंबर तक इसको मनाया जाएगा। तो इसी के लिए दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि शिक्षकों को सम्मानित करना और नई शिक्षा नीति का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संडे स्पेशल में हमने जो एक वीक का करंट अफेयर्स किया था उन सभी क्वेश्चन को शॉर्ट में मतलब बहुत ही कम समय में डिस्कस कर लिया है। यदि आपको इन क्वेश्चन का डिटेल वीडियो देखना है तो आपको इस वीक की मतलब इस वीक से पहले जितने 7 डेज थे उतने में हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनको डिटेल में देख सकते हो। और साथ ही दोस्तों आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स मतलब वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी करवाए थे वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।